अभी फ़िलहाल तो प्याज को सबको पता है कि प्याज के क्या रेट चल रहे हैं, कुछ कम भी होते हैं फिर बढ़ते हैं। बस यही है, महंगा सस्ता होता ही रहता है। बीच में टमाटर इतना महंगा था, फिर टमाटर एकदम सस्ता हो जाता है। तो आपने अपनी कामयाबी का राज बता दिया कि आपकी माँ की दुआएं हैं इसके पीछे। माशाल्लाह माँ के पीछे माँ की दुआएं। अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतमंद और मुस्कुराता रखे हमेशा से, आमीन। तो आज मैं जिस जगह पर आई हूँ ये सब्ज़ी मार्केट है और मैं जहाँ आई हूँ वो ये सब्ज़ी वाले भाई के पास। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ। चलते हैं इनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में कुछ इनसे मालूमात लेते हैं कि यहाँ तक का इनका सफ़र कैसा रहा, और इनसे और भी मालूमात लेंगे। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह से मुझे तकरीबन 16 साल हो गए सब्ज़ी का काम करते हुए। माशाल्लाह से इतना मेहनती काम है ये। वालिद साहब की जगह पर हूँ मैं, वालिद साहब मेरे साथ ही होते हैं, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह इस इलाके में, इस नॉर्थ काज़िमाबाद ब्लॉक एम के अंदर हमने बहुत काम किया है। माशाल्लाह इतना अर्सा हो गया। हम चाहते हैं हमारी दुकानदारी, हमारे कस्टमर सबसे हमारी बनी रहे, बातचीत होती रहे कि वो जिस क्वालिटी हमसे मांगते हैं हम कोशिश करते हैं वो अच्छी से अच्छी दें, बेहतरीन दें, अपने हिसाब से माल अच्छा बना के दें उन्हें। कोई शिकायत का मौका नहीं होता। कोई कोशिश करते हैं, गिला शिकवा भी होता है तो हम उनको कवर करते हैं। और यही है कि बस माशाल्लाह से हमारा काम है, बेहतरीन हम सब्ज़ी का काम करते हैं। और हमारी यही कोशिश है हम आगे भी यही करें, हम अपने बच्चों को भी ये काम अपना आगे बढ़ाएँ। और हमारे दादा साहब थे वो भी यही करते थे, और हमारे वालिद साहब हैं वो भी हमारे साथ ही करते हैं। हमारे छोटे चाचे हैं वो भी यही करते हैं, वो मंडी में होते हैं, अलग जगह पे होते हैं, माशाल्लाह मज़दूर हैं। इनके वालिद साहब जो भी होते हैं माँ बाप, इनको हम छोड़ के जाते हैं, हमारे बच्चों को ट्रेन करो, काम से काम सब करके देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है। बिल्कुल मुश्किल तो हर काम ही है, मुश्किल आसान खोर कोई भी नहीं है, पर यह है कि थोड़ा रात की दिन रात डबल ड्यूटी होती है। रात को सुबह और रात को 10-11 बज जाते हैं हमें। फिर रात की ख़रीदारी है इसकी, रात में ख़रीदो फिर अच्छा लाओ, जैसा लाओ। कोशिश होती है हम अच्छे से अच्छा ख़रीद के लाएँ। कोशिश ये भी होती है कि हम अच्छा लाएँ, साफ़ सुथरा करके बेचें, सब लाएँ। ये हमारे काम है माशाल्लाह। सारी सब्जियां आप कहाँ से लेकर आते हैं? सब्ज़ी मंडी से ही आती है। बिल्कुल आप कितने दिनों की सब्जी लाकर अपनी शॉप पर बिल्कुल, एक दिन की ताज़ा रोज़ाना आती है, एक दिन की ही बिकती है, बस कोई छुट्टी हमारी नहीं है। बहुत अच्छी है, 20 पेटी टमाटर है, 2 बोरी प्याज, 3 बोरी आलू, बाकी और जैसे घर के मुताबिक इलाके के हिसाब से पकवान है उनके हिसाब से सब्ज़ी सब आती है। सब्जी में अभी सबसे महंगा आइटम कौन सा चल रहा है? अभी फ़िलहाल तो प्याज को सबको पता है कि प्याज के क्या रेट चल रहे हैं, कुछ कम भी होते हैं फिर बढ़ते हैं। बस यही है, महंगा सस्ता होता ही रहता है। बीच में टमाटर इतना महंगा था, फिर टमाटर एकदम सस्ता हो जाता है। सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला आइटम सब्जी में कौन सा है? टमाटर। महंगाई के इस दौर में लोग अभी तक उसी तरह सब्जी खरीदते हैं? नहीं, बहुत फ़र्क है पहले और अभी में, बहुत फ़र्क है। सब्ज़ी ख़रीदना यानी कि बस कस्टमरों की खुद हालत ऐसी है कि इतनी महंगाई के अंदर वो किस तरह से अपने घरों में काम लेके आते हैं। मुझसे खुद पता है कि लोग किस तरह से लेके आ रहे हैं। कहाँ पहले 5 किलो के कस्टमर एक हफ्ते की सब्ज़ी ले आता, वो बोलते हैं हम रोज़ की रोज़ लेके जाएँ, इतनी ले जाएँ कि हमारी एक दिन में बन जाए। जवाब दो कस्टमर क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सब्जियां हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। तो इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। तो ये दोनों ही सूरतों में बहुत ही फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए। तो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सब्ज़ी खाने की आदत डालनी चाहिए इंशाल्लाह। आपका जो काम है माशाल्लाह, आप जो है वो जितने भी रिहायशी आपके इलाके वाले हैं जी उन सबको जो आप जो ताज़ा सब्जियां खिलाते हैं, तो इसमें जो है वो बहुत सारी अल्लाह ताला की विटामिन, मिनरल्स और ताकत है जो छुपी हुई है। जी लेकिन ये जो आपका काम है माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा काम है, और ये एक लोगों को ताकत देने वाला काम है। क्योंकि सब्जी खाते जो लोग वो हमेशा जवान रहते हैं, जो लोग गलत चीजें खाते हैं वो हमेशा जो है ना वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, मसले हो जाते हैं। तो आप ये बताएं कि आपने पूरी जिंदगी जो अपनी मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। जी सही है। तो आपका सफर कब से शुरू हुआ था, कितनी उम्र में आपने ये काम शुरू किया था, तो वो थोड़ा सा बताएं हमें अपनी कहानी। मैं आया था कराची में 83 में, गुर्बत थी दुकान में। अच्छा गुर्बत थी जी। मैंने अच्छा काम किया माशाल्लाह। अच्छा रोडों पे सोया, फिर मैंने यहाँ एक को बाजी बनाया। एक को बाजी बनाया, उसके घर में रहता था। अच्छा उस आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। आजकल माशाल्लाह सब कुछ अपना अल्लाह ताला ने मेरा नसीब किया माशाल्लाह।
अल्लाह ताला बड़ा आसान है माशाल्लाह। 11 बच्चे हैं माशाल्लाह, 8 बेटी हैं, अल्लाह से सब माशाल्लाह ठीक है। आप नहीं, तो आपने किस उम्र में शुरू किया था? 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में। तो आपको कौन समझाने वाला था कि वैसे एक अल्लाह की याद थी, वैसा वालिद साहब इस काबिल नहीं थे। अच्छा। फिर माशाल्लाह माँ की दुआएं मेरे साथ बहुत बड़ी हैं। अच्छा अच्छा। तो जो भी माँ मेरी अभी माँ सही सलामत है। अच्छा। तो माँ को खर्चा देता हूँ, अपने हाथ से देता हूँ। अरे वाह सर, तो आपने अपनी कामयाबी का राज बता दिया कि आपकी माँ की दुआएं हैं इसके पीछे। माशाल्लाह माँ के पीछे माँ की दुआएं हैं मेरी। जो भी माँ को मैं अपनी जो सब कुछ वो भी काम है मेरे लिए। सब कुछ वो भी काम है मैं, जो भी इंशाल्लाह वो देता तो हूँ। वो जब 13 साल की उम्र में आपको वो उस टाइम पे जवानी थी आपकी, तो आपको जो है वो ये शौक नहीं हुआ कि दूसरे बच्चों को आप देखते होंगे तो उसमें दूसरे बच्चे तो खेलते होंगे, आपका इतने सख्त ड्यूटी, आपका कभी दिल नहीं किया कि जो है ना मैं दूसरे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलूं? और किसी मतलब माशरे में खराब लोग भी होते हैं, नहीं, तो वो नशे वगैरह में बच्चों को लगा देते हैं, तो उससे आपने कैसे उससे भी बच के रहे अपने? इंशाल्लाह उसके बाद हर चीज बच के रहूं। भाई मेरा बेटा है, इसके बच्चे भी सब्जी काम ही करेंगे। ये बेटा सामने, अच्छा, ये भी यही काम करेंगे। सही सही। तो आप जो है वो कहाँ से आए? कराची में 83 में आया था। 83 में आए थे। कहाँ से? पंजाब से? पंजाब से आया था। पंजाब से। तो यहाँ पे तो बिल्कुल आपके लिए अजनबी शहर होगा, उस वक्त तो आपका कोई घर भी नहीं होगा यहाँ पे। किसी के पास आया था, उसने चांदना रखा, उसने बोला जा भाई, और अब जाने वाला काम खराब है, बन के जाऊंगा। जब उसने आपका जान पहचान वाला जैसे कोई था, उसके आसरे में उसके भरोसे में आप आए थे कराची। जी जी। तो वो जब उसने आपको निकाल दिया तो दिल टूट गया होगा? नहीं दिल नहीं, मैंने अपना मजबूती पकड़ी मैंने। नहीं, तो आपको तो लिए तो पूरे सारे अजनबी लोग थे यहाँ पे, तो फिर आप जो है वो कैसे आपने सोचा कि यार मैं कैसे गुजारा होगा, मैं कैसे काम करूंगा? मेरे यहाँ दूर का चाचा था। अच्छा। उसके बाद आया, फिर मेरे वालिद साहब मुझे लेने आ गए। वालिद साहब अब्बा को बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, बस आप अच्छा आप रहे जाने में, मुझे बन के जाना है। इतनी कम उम्र में किसके पास रहे आप और कहाँ रहे, या किसने आपको सपोर्ट कर दिया? सपोर्ट मैंने एक सब्जी लेती थी बाजी, उसको बाजी बनाया। अच्छा। उससे घर में रहता था। घर में रहते थे तो वो उसको मैं किराया पे करता था। अच्छा, किराया पे करते थे? इतनी कम उम्र में आपने जो है वो मतलब अपनी इज्जत और खुददारी रखी कि जो है वो आप किराया देते थे? किराया देता था उसको। अच्छा अच्छा। उस जमाने में कितना किराया देते थे? 200 रुपया महीने का। 200 रुपये महीने का? 150-200। अच्छा, 150-200 बहुत। नहीं तो बदले में आप उनको सब्जियां वगैरह भी तो ला के देते होंगे? नहीं सब्जी वाला काम नहीं। सब्जी वाला काम नहीं? हांडी? उनका भी हस्बैंड सब्जी का काम करता था। अच्छा, उनके हस्बैंड भी सब्जी का काम करता था। अच्छा, सही। यानी सेम फील्ड थी? सेम फील्ड थी, इसीलिए थोड़ी आसानी हो गई। थोड़ी आसानी हो गई। अच्छा अच्छा। तो फिर उनके घर कितना अरसा रहे आप? उनके घर रहे 12 साल। अच्छा, 12 साल। 12 साल रहे उनके घर? हाँ 12 साल। तो जो है जब आप 13 साल के तो आए थे कराची में, और फिर 12 साल उनके घर रहे, यानी 25 साल हो गए। फिर आपने कहाँ पे शिफ्ट हुए, मतलब अपने पाँव पे खड़े हो गए? फिर अब माशाल्लाह जो अपना घर है। अच्छा, कुछ अपना। नहीं तो पहले तो किराए पे लिया होगा कहीं पे? फिर आस्ता किराए पे लिया, आस्ता किराए पे लिया, फिर अब माशाल्लाह आप अपना। और इसमें शादी भी करना आपने, जैसे माशाल्लाह 11 बच्चे हैं, तो माशाल्लाह मैंने 4 बहनों की शादी करी, 4 भाइयों की शादी करी, अपनी शादी करी, आज बच्चों की शादी करी। आज माशाल्लाह बच्चे इस काबिल हैं। नहीं तो इस मामले में एक सवाल मतलब पूछना कि आपके क्या भाई वगैरह और कितने भाई हैं जिन्होंने माँ बाप को सपोर्ट किया या घर को सपोर्ट किया? 4 भाई माशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट करते हैं। मतलब आपकी तरह जैसे आप जिम्मेदार हैं, वो उसी तरह चारों के चारों जिम्मेदार थे? चारों जो छोटे थे वो बहुत ही बड़ा मैं था, बहुत ही जबरदस्त। बड़ा मैं तो जिम्मेदार सब जिम्मेदार। एक तो ये होता है ना कि जैसे 4 उंगलियां घर में बराबर नहीं होती। जी जी। एक जिम्मेदार होता है, बाकी सारे वो जो है ना कोई किसी चक्कर में निकल जाता है, कोई किसी। लेकिन आपके घर में चारों भाई आप जिम्मेदार थे। जी जी। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, माशाल्लाह।